क्या आप भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ नीट 2026 के लिए एक न्यू धमाकेदार सीरीज। ये सीरीज आपको नीट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। यानी कि इस सीरीज से आप अपना नीट 2026 के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। मैं लेकर आ गया हूँ नीट 2026 के लिए एक सीरीज, और इस सीरीज का नाम है बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक रीडिंग, वो भी लाइन बाय लाइन। यानी कि इस सीरीज में हम करने वाले हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग, वो भी कैसे, लाइन बाय लाइन। यानी कि हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करेंगे। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज होगी हमारी एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज। यानी कि ये जो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है कैसी होगी, चैप्टर वाइज होगी। यानी कि पहले मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, फिर दूसरा, यानी कि ऐसी ये चैप्टर वाइज चलती रहेगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है ये हो रही है हमारी चैप्टर वाइज, यानी कि पहले आप एक चैप्टर कंप्लीट कराओगे, फिर आप दूसरा चैप्टर कंप्लीट कराओगे। तो आप, क्या मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कराओगे? तो ऐसा देखो नहीं है। मैं आपको एक दिन में एक चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कराऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ, तो वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो आपके वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट जब आप उसकी खुद से रीडिंग करने बैठोगे तो वो आपके समझ में आने वाला है नहीं। उसके आएगा मतलब पूरा 100% वो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर वही मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ, तो जब मैं पढ़ाऊंगा वो आपके तब भी समझ में आएगा। और तब जब आप खुद पढ़ोगे इसे, वो तब भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है। तो मैं आपको एक दिन में ओनली एक पेज ही एनसीईआरटी बुक का पढ़ाऊंगा। अब आप सोचे भैया इतना कम क्यों पढ़ाओगे, ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। देखो टाइम तो लग जाएगा, उससे क्या होगा, आपके समझ में भी अच्छा आएगा और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप भी कहीं हो रहा से बैच लेकर पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे। बस उन्हें जरूरत है तो काय की, अपनी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग की, वो भी कैसे, लाइन बाय लाइन। यानी कि उन्हें क्या चाहिए, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग चाहिए लाइन बाय लाइन, ताकि उन्हें एनसीईआरटी बुक क्या हो सके, अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो मैं ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली एक दिन में एक पेज ही आपको पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, आपकी समझ में अच्छा आएगा। अब देखो जो हमारी 11वीं क्लास या फिर 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। अब देखो ये क्या है हमारी, ये है हमारी 11वीं क्लास की बायोलॉजी की बुक। और ये है हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक। यानी कि ये हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है और ये हमारी 11वीं क्लास की बायोलॉजी की बुक है। अब देखो अगर हम इनमें पेजों की बात करें, तो 250 पेज इसमें है और 250 पेज इसमें है। अब हम क्या करेंगे, हम एक दिन में खड़ा पेज पढ़ेंगे। यानी कि जैसे ये हमारी बुक है, तो हम इसका एक पेज एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि इधर से भी पढ़ लेंगे और इधर से भी पढ़ लेंगे। यानी कि दोनों तरफ से हम अपने उस पेज को पढ़ लेंगे कंप्लीट। तो ऐसे करके हमारे क्या बैठेंगे, 125 पेज बैठेंगे 11वीं क्लास की बायोलॉजी में, और 125 पेज बैठेंगे हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी में। तो हम 250 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेंगे 11वीं क्लास की बायोलॉजी और अपनी 12th क्लास की बायोलॉजी। अब जब मैं देखो आपको एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराऊंगा, वो भी लाइन बाय लाइन, तो मैं जब आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराऊंगा, तो मैं उस लाइन को आपको क्या करूंगा, उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि एक बेसिक से आपको समझाऊंगा, ताकि वो आपके लाइन अच्छे तरीके से आपके समझ में आ सके और आपके ब्रेन में भी ज्यादा समय तक वो स्टोर हो सके। क्योंकि देखो जब हम किसी चीज को एकदम सरल भाषा में पढ़ते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। भाई हम अगर बुक की थ्योरी को याद करें, तो वो क्या होता है, वो हमारा रट्टा होता है। तो हमें रटना बिल्कुल नहीं है, हमें एनसीईआरटी बुक को समझ के पढ़ना है। वो पढ़ाऊंगा मैं किस तरीके से आपको पढ़ाना है। और अगर आप सोच रहे होगे कि भैया आप हमें किस तरीके से पढ़ाओगे, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसे पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं आपको किस तरीके से एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर क्या होगा, ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, आप अगर आपको देखना है कि आप, मैं आपको एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ाऊंगा, तो आप उस वीडियो को मेरी जाकर देख सकते हो। अब देखो जब मैं आपको, यानी कि एक पेज रोज पढ़ा करूंगा, तो उस पेज से आपको मैं कुछ एमसीक्यू भी दूंगा। यानी कि जो पेज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे आपको क्या दूंगा, एमसीक्यू भी दूंगा, ताकि आपकी उस पेज की जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है उसकी क्या हो सके, प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो मैं आपको एक पेज से समथिंग 30 या फिर 50 एमसीक्यू दूंगा, मिनिमम 30 एमसीक्यू दूंगा और मैक्सिमम आपको क्या दूंगा, 50 एमसीक्यू दूंगा।
50 से ज्यादा नहीं दूंगा और 30 से कम नहीं दूंगा। चाहे पेज में, वो पेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अगर पेज में ज्यादा थ्योरी है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके पेज में कम थ्योरी है थोड़ी तो आपको थोड़े कम क्वेश्चन मिलेंगे। बट मिलेंगे कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 30, और मिलेंगे भी आपको डेली। अब देखो, जब हम एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करते हैं, यानी कि आप एक पेज की हम रीडिंग करते हैं, उसमें मान लो हमारा एक टॉपिक या फिर दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो मैं जो हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जो हमने दो टॉपिक अपने क्लियर करे हैं उस टॉपिक से अभी तक कितने एमसीक्यू नीट एग्जाम में आए हैं। यानी कि जो हमने दो टॉपिक एनसीईआरटी बुक से पढ़े होंगे, यानी कि जो कवर करे होंगे, तो उन दो टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि जब जो हमारा नीट एग्जाम में उन टॉपिक से अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं, और ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आए हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, आपको प्रीवियस पेपर भी दूंगा उन टॉपिक के। तो देखो, अब आपको कोई भी चैप्टर अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं रहेगा, और कोई भी लाइन आपकी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराऊंगा वो भी लाइन बाय लाइन। तो ना ही आपको कोई चैप्टर अधूरा रहना चाहिए, ना ही आपको कोई टॉपिक अधूरा रहे, और ना ही कोई आपकी लाइन अधूरी रहे। आपको एकदम उस लाइन को सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके वो अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, जब आपका चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको 100 एमसीक्यू अलग से दूंगा उसके, यानी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके 100 एमसीक्यू मैं आपको अलग से दूंगा। और जब मैं आपको 100 एमसीक्यू दूंगा तो उसके बाद होगा आपका एक दिन टेस्ट, यानी कि आपका टेस्ट भी होगा। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरे आपके चैप्टर का टेस्ट होगा। अब मान लो जैसे मैंने 5 चैप्टर करा दिया, आपकी एक यूनिट पूरी कंप्लीट होगी, तो फिर आपका एक यूनिट का भी टेस्ट होगा। यानी कि पहले आपके चैप्टर वाइज होंगे, फिर आपके यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको संडे को हर संडे को टेस्ट दूँ। टेस्ट आपका जब ही होगा जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहें, और जो मैं एमसीक्यू दूं उन्हें अच्छे से लगाए, और अगर आपको कहीं और से एमसीक्यू मिल रहे हैं आप उनको भी अच्छे तरीके से लगा सकते हो। आपको कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है, जहाँ से मिल रहे हैं लगा दो। बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग मैं कवर कराऊंगा पूरी, यानी कि जितने भी पूरे आपके चैप्टर हैं 32 या 33 वो कंप्लीट कराऊंगा पूरे। अब सोचो आप, आपको मैं 10,000 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा। आप बोलोगे आप भैया मैं 10,000 क्वेश्चन प्लस कैसे कराओगे? तो देखो, हमारी एनसीईआरटी बुक है उनमें कितने पेज बैठे हैं, इनमें बैठे हैं हमारे समथिंग 250 पेज बैठ रहे हैं। अब 250, अगर मान लो मैंने आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन भी दिए तो आपको कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 15, यानी कि आपके 7,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको मिलेंगे क्वेश्चन 100, यानी कि 7,500 वो और 3,200 वो, तो आपके हो जाएंगे 10,700 क्वेश्चन, यानी कि 10,000 प्लस हो जाएंगे। और जो आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे वो रह गए आपके अलग, और जो आपका टेस्ट होगा उसके क्वेश्चन रह गए आपके अलग। यानी कि जो 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे वो आपके कैसे होंगे, वो एकदम न्यू होंगे। और जो आपका टेस्ट होगा उन्हें तो छोड़ दो, और जो आपके प्रीवियस पेपर है उन क्वेश्चनों को भी आप छोड़ दो, उन्हें भी आप काउंट करके नहीं चले। तो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो जाकर देखें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको किस तरीके से एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, जब मैं आपको एनसीईआरटी बुक का एक पेज पढ़ाऊंगा तो उसके मैं आपको क्या लिखवाऊंगा, की पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, यानी कि आपको उसके साथ में की पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा। आपको ज्यादा से ज्यादा बुक हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट बुक को थोड़ा कम करें और की पॉइंट्स आप उसके ज्यादा लिखें। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक को दोबारा या फिर दोबारा पढ़ने जाओगे तो आप उसे थोड़े कम समय में ही पूरे चैप्टर को आप उसको रिवाइज कर सकते हो अपने की पॉइंट से। यानी कि जो आपकी की पॉइंट्स होंगे आप उससे उसे पढ़ लो, आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ो, तो आपकी क्या होगा, पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि 10 से 15 मिनट में आप पूरा चैप्टर अपना समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट कर लोगे आप अपना 10 से 15 मिनट में चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जो बच्चे या आपके फ्रेंड हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे